आप लोगों ने इस तरह की छिपकली या जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिजर्ड या अपने घरों में आसपास देखे होंगे। जी हाँ, तो आज हम इसी के ताल्लुक से अहम बातें जानेंगे कि यही छिपकली अगर इंसान को काट ले या फिर हमारे खाने में गिर जाए या फिर इसका कोई यानी कि हिस्सा इंसान से टच हो जाए या फिर बच्चा इसको अगर क्या होता है, बच्चे इसको कभी कभी खेलते हैं, इसको उठा के खामों में डाल लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें देखने को आती है, सामने आती है। तो क्या ये छिपकली इंसान के लिए हानिकारक है? क्या इस छिपकली की काटने से इंसान की मौत हो सकती है? तो ये तमाम बातें जानने के लिए आप इस क्लिप को जरूर पूरा देखें, क्योंकि ये हेल्पफुल क्लिप हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छिपकली लिजर्ड ये इसकी बहुत सारी अकसाम या टाइप्स मौजूद होती हैं। जी हाँ, दुनिया भर के अंदर इसकी 3000 से ज्यादा जातियां प्रजातियां टाइप्स मौजूद होती हैं, जिसके अंदर आपको बताते बहुत ही खुशी हो रही है कि सिर्फ 2 ही किस्म ऐसी होती है छिपकली की, 2 ही ऐसी किस्में 3000 में से जिसके काटने से दुष्परिणाम, डेंजरस नुकसान हो सकता है। जी हाँ, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। तो वो सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं। लेकिन इससे आगे मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा खुशी होगी कि वो दोनों भी किस्मों की, यानी कि बिडेड नाम की जो छिपकली होती है और एक दूसरी किस्म है गिली माउंटेन। तो ये दोनों किस्म की जो छिपकली है ये इंडिया में बिल्कुल नहीं पाई जाती। इसका किसी तरीका डेंजरस ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि यूं समझ लो इसके काटने से इंसान मरता नहीं है। जी हाँ, इसके अंदर ऐसा कोई खास ऐसा डेंजरस मादा नहीं है जिसके काटने से इंसान की मौत हो जाए। लेकिन एक बात अलग है, जैसे कुछ दिन पहले सुनने में आया था एक बच्ची की डेथ हो गई छिपकली के काटने से। तो रिसर्च के बाद पता चला कि लोगों ने उस बच्ची को डरा दिए थे। जी हाँ, लोगों ने इतनी बातें उस बच्ची के सामने की है जिसकी वजह से वो डर के मारे उसका यानी कि डर की वजह से मर गई है। तो यही वजह है कि हम लोग इस क्लिप को बनाकर बताना चाह रहे हैं कि छिपकली काटने से इंसान की मौत नहीं होती, उसको आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि छिपकली काटने से क्या क्या हो सकता है। तो अगर उसके साइलेंट सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो छिपकली काटने से क्या हो सकता है। देखिए, छिपकली काटने से जिस जगह छिपकली काट रही है तो उस जगह पे हो सकता है रेडनेस आ जाए, जख्म बन जाए, घाव आ जाए। उसके बाद वहां पर जो है तो किसी तरह का पेन या जलन महसूस हो, बर्निंग सेंसेशन हो। उसके अलावा इंसान को जो है तो प्यास लगेगी, थर्स्ट जिसको कह सकते हैं हम, क्योंकि हाइपोटेंशन हो सकता है, पसीना आने लगता है। और छिपकली ने जिस हिस्से पर काट ली हो सकता है वहां पर थोड़ी इचिंग वगैरह महसूस हो। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कोई ज्यादा, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको हमको प्राइमरी जो लेवल पर जो है तो ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट क्या है, अपने प्राइमरी लेवल पर जो है तो सबसे पहले जिस जगह पर यानी कि छिपकली काटी है उस जगह को पानी से अच्छे से वॉश करना है। जी हाँ, देर तक अच्छे से पानी, अगर बहता हुआ पानी मिल जाए तो उसके नीचे वॉश करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से वो क्लीन हो जाएंगी जख्म। पानी भी अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे वाटर से, अच्छे पानी से हमको उस घाव पे, उस जख्म को अच्छे से वॉश करना है जहाँ पर छिपकली ने काट ली है, और अच्छे से उस जगह को क्लीन करना है किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। या तो सेरम यूज कीजिए या फिर आप बिटाडीन यूज कीजिए। तो किसी भी एंटीबायोटिक या फिर बिटाडीन जैसे सॉल्यूशन से जो है तो उस हिस्से को बिल्कुल से अपने को वो वॉश करना चाहिए। फिर उसके बाद उस जगह को यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमको ड्रेसिंग की जरूरत पड़ी तो ड्रेसिंग करना चाहिए। ड्रेसिंग के लिए याद रखिए कि इसको टाइट ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके टाइट ड्रेसिंग से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए होता है। फिर साथ ही अगर आपको बहुत पेन है तो आप जो तो दर्द के हिसाब से कोई मेडिसिन ले सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन डॉक्टर आपको दे सकते हैं। साथ ही आपको इससे अगर कोई इचिंग वगैरह हुई तो एंटी एलर्जी जो है तो मेडिसिन आप इसमें ले सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से। तो इस तरह इसका सिर्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। और एक बात याद रखिए कि इसको जेर निगरानी या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए 24 आवर्स है, तो यानी कि जेर निगरानी में ही रखना चाहिए पेशेंट को, ताकि दूसरी कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जी दोस्तों, फिर इसके अलावा पानी है, अगर हम प्रिवेंशन के तौर पर टिटेनस के इंजेक्शन ले लेते अपने डॉक्टर के मशवरे से तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से दोस्तों इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अगर सवाल पैदा होता है कि छिपकली अगर खाने में गिर जाए तो क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, बहुत नुकसान हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसके काटने की वजह से गंभीर जो है दुष्परिणाम या प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह का कोई डेंजरस विनम या जहरीला मादा इस छिपकली के अंदर नहीं होता है। लेकिन इसका जो खबर है, इसकी जो जिल्द है उसका उसमें किसी किस्म का थोड़ा से
यानी कि नुकसान पाया जा सकता है, हो सकता है उसकी वजह से नुकसान। इस तरह उसका यानी कि खान पान में गिर जाना ये अच्छा नहीं है। इसको इसलिए हमेशा अपने खान पान की चीज़ें जो है तो घरों में ढक कर रखना चाहिए। और अपने घर के अंदर अगर हम सफाई का एहतमाम करें, छिपकली भगाने के बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, कुछ इस तरह के पेस्टिसाइड्स वगैरह आते हैं। ऐसे छिपकली को दूर करने के लिए, भगाने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, वो आप जो है तो बिल्कुल कीजिए। और अपने आसपास के जो माहौल है उसके अंदर खाने पीने की चीज़ों को हमेशा कवर रखें, हाइजीनिक रखने की कोशिश करें, क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं तो इसकी वजह से दूसरे भी नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया उसके काटने के लिए हद तक जो बात है कि वो किसी किस्म का बहुत ज़्यादा डेंजर इफेक्ट उससे नहीं होता है। टेम्पररी उसके काटने से लोकल कुछ पेन दर्द वगैरह हो सकता है, जहरीले मादे इसमें नहीं होने की वजह से ये डेंजरस, इससे कोई साइड इफेक्ट या फिर यानी यूँ समझ लो कि मौत नहीं हो सकती इसकी वजह से। इतना याद रखिए आप, इसकी वजह से जान नहीं जा सकती, इतना याद रखिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि हमको ये खाने में नहीं करने देना है, पीने की चीज़ों में नहीं देना है। इसको जो है तो इंसान क्या होता है, ज़्यादातर किसी चीज़ के डर की वजह से प्रॉब्लम में आ जाता है। जी हाँ, तो डर जिसको कहा जाता है ना कि डर को या शक को इलाज नहीं है, तो बस वही बात है कि हम लोग डर जाते हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ये बहुत हेल्पफुल क्लिप है, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, इसलिए इसको आप शेयर ज़रूर करें।